जन सुनवाई में तहसीलदार से शौचालय निर्माण की गुहार लगाई। खासों जनपद के अंतर्गत आने वाले पंचायत निम्बोदिया खुर्द के सरपंच और ग्राम सचिव से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को जन सुनवाई में तहसीलदार से गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच और ग्राम सचिव शासन की योजनाओं का लाभ लेने में बाधक बन रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में उनके खिलाफ आक्रोश है। अभी शांति से बात करो, पहली बार शांति से हंस के घर में जहाँ दिखता रहो, दूसरों से मिलो तो ऐसे आदमी जलने लगे कि इसके पास कौन सी चीज है जो हंस रहा है भाई। हमारे गांव में पानी सुमिता कौन सी है? पिपलोदा बागला के पास ये मतलब जनपद में उसमें आएगा ना? कुछ नहीं आई और सब नरगढ़ गांव के सब गंदा पानी हमारे गांव के हमारे घर के हमने छोड़ दिया। अभी पानी की क्या व्यवस्था है? पानी नहीं कुछ नहीं। अभी क्या व्यवस्था है? जैसे वहाँ से लाते कोई नहीं है, जहाँ जैसा घर जैसे आपका हॉल है तो हम भरने के लिए गए, आपकी मर्जी हो तो भरने देंगे, नहीं तो नहीं भरने दो। पानी की समस्या है दूसरी। और मकान भी है सर, अच्छा मकान है सर, ना लेटरिन बाथरूम है हमारे घर पे, सब कच्चा मकान है। अगले जो है अगले संडे को रविवार को आऊंगा मैं आपके गाँव। ग्राम निम्बोदिया खुर्द में शासन की योजना के तहत शौचालय निर्माण न होने से ग्रामीण महिलाओं को खुले में शौच जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अभी गर्मी का सीजन शुरू नहीं हुआ है और ग्रामीणों को पेयजल के लिए भी परेशान होना पड़ता है। ऐसी ही कुछ समस्याओं को लेकर गांव निम्बोदिया खुर्द की महिलाएं गांव से एसडीएम कार्यालय तक पैदल पहुंची और जन सुनवाई में तहसीलदार आशीष खरे से गुहार लगाई। मैं 27 तारीख को आऊंगा और 2-3 और अधिकारियों को लेकर, है ना? जो समस्या होंगी आपकी सब नोट करेंगे, ऊपर दे देंगे, करवाएंगे। जो हमारे स्तर से हो सकती होंगी हम कर देंगे, ऊपर जो होंगी ऊपर दे देंगे। हमें आज भी सर डॉक्टर आप यहाँ नहीं आना, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो। मजदूरी करवाने जावा। इस पर ये मेरा नंबर है। ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि और ग्राम सचिव पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में विकास को ग्रहण लग गया है। ग्रामीणों को गंदगी के कारण मच्छरों का शिकार होना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए लगभग 3 से 4 हजार रुपए की वसूली की, लेकिन आज तक योजना का लाभ नहीं मिला। शासकीय नलकूप पर एक निजी व्यक्ति ने मोटर पंप डालकर कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता है। तहसीलदार खरे ने ग्रामीण महिलाओं की समस्या सुनने के बाद आश्वासन दिया कि 27 फरवरी को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार की कोई सुविधा ही नहीं, कहीं भी नहीं है सर। सरकार सब्सिडी का भी आपकी कैसे? आपका कहना है कि मंत्री और सचिव काम नहीं कर रहे हैं ना, तो हम काम करवाएंगे। ये अपना भिजवा देना है, फोटो खींच के मुझे गाँव से आए हो आप? हमें खुद लिम्बोदिया बागला पिपलोदा पास से आया। क्या हो गया? हमारे गांव में पानी की सुविधा नहीं है सर। हाँ। और हमारे गांव में नहीं लेटरिन बाथरूम है। हाँ। और हमारे गांव में गंदे पानी, हमारे घर आंगने आका गांव के पानी हमारे घर आंगने निकले, नाली वगैरह कुछ नहीं है। हाँ। मकान भी सब कच्चा है। क्या तहसीलदार साहब मिले, क्या बोले तहसीलदार साहब? ने बोला कि हो जाएगा काम, हम आएंगे के कब आने का बोला उन्होंने? 27 तारीख को संडे को। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं होगा तुम्हारे बोले, कहाँ भी जाओ तुम, काम कुछ नहीं होगा। क्या काम चाहिए तुम्हारे को? और मंत्री कहीं बोल रही हो कि तुम्हारे आवेदन कहाँ निदान कहाँ वीडियो कॉलिंग कहाँ करेगी? गाँव में कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम कहाँ चले जाओगे? कहीं भी नहीं होगा। क्या सरपंच का क्या नाम है? बमर भाई नाम है, बमर भाई बोडाना। और मंत्री कौन है? लालगढ़ी का सर, उनका तो नाम ही हमको देखा ही नहीं, मंत्री को तो पहचानता नहीं। देखा भी नहीं उनको मंत्री को। और सर मेरे घर में कुछ जरा 2-3 बार हो गया। नाली वगैरह कुछ भी बनी हुई है नहीं ठीक से। पूरा गांव का गंदी वाला पानी हमारा आंगने निकले सर, और इतने बड़े उदय हो गया, इसमें गंदा पानी खूब। नई बस्ती में रहते हो? आपकी पुरानी बस्ती है? तो गांव में रहते हैं, नवी बस्ती में नहीं, बंजारा बस्ती में नहीं रहते, हमें तो गांव में रहते हैं, पुरानी बस्ती में। सब आगे गाँव में मेरा ये मैं नवा बस्ती में रहती हूँ सर। मेरा पट्टा बनाना बोला तो मकान का पट्टा बना दो, तो हाँ बन जाएगा सर, पट्टा ही नहीं बनाया। मुद्दों के कुछ ठेका श्रमिकों को वर्क ऑफ नेचर चेंज कर दिया या फिर उनको बाहर कर दिया। इस समस्या को लेकर कुछ श्रमिक आए थे यहाँ।
जी आज ग्रेसिम में काम करने वाले श्रमिकों का एक दल यहाँ पे आया था जन सुनवाई में, और उनने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रेसिम के प्रबंधन ने उनके जो टाइप ऑफ जॉब होता है उसको चेंज किया है, कई लोगों को बाहर निकाल दिया है, जिस कारण से बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। वो चिंतित हैं कि उनके बच्चों की परीक्षाएं कैसे होंगी, क्या शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी उनके हित में हमारे स्तर से संभव होगा वो सब किया जाएगा, और इसमें हम विधिवत दल गठित करके जांच करवाएंगे, और जो उसका निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर 1 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है, नगर पालिका द्वारा मेले का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पे नीलामी की सब्जी मंडी लगती है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी सर? नहीं, अभी ये बात मेरे संज्ञान में आई है। हम CMO जो जाट साहब हैं, मैंने उनसे बात की है, उसका सकारात्मक हल निकाल लेंगे अभी। सर आज भारतीय मजदूर संघ का जिला स्तरीय आंदोलन है, उसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 1 बजे बाद सामूहिक अवकाश पर रहेंगी, और आज ही विशेष भोजन का वितरण होना है। ऐसे में क्या व्यवस्था की गई सर? भोजन वितरण का कार्य तो 1 बजे के पूर्व हो जाता है, और जो विभिन्न माध्यमों से सूचना मिल रही है इसके संबंध में स्पष्ट है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासन के द्वारा निर्धारित अवकाश दिए जाते हैं, जो 20 होते हैं 1 वर्ष में, वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर सकती है। धरना प्रदर्शन के लिए शासन की ओर से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही है। सर 1 बजे बाद आंगनवाड़ी कुछ बंद रहेंगे, तो ऐसे में आपके द्वारा कोई औचक निरीक्षण किया जाएगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पे 2 वर्कर रहती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका किसी भी स्थिति में केंद्र बंद नहीं रहेगा, केंद्र पर एक व्यक्ति उपस्थित रहेगा। सब्जी मंडी नीलामी स्थल को लेकर दिन भर दलालों में उहापोह की स्थिति बनी रही। तहसीलदार के निर्देश पर CMO ने सूर्य महल गार्डन, दशहरा मैदान व बाल हनुमान मंदिर के समीप अस्थायी रूप से नीलामी मंडी संचालित करने के लिए दलालों को सुझाव दिया। दलालों ने नगर पालिका अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। चंबल नदी स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में नगर पालिका द्वारा 5 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में नीलामी मंडी को अस्थायी रूप से अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। तहसीलदार आशीष खरे ने CMO CS जाट को 7 दिन के लिए अस्थायी सब्जी नीलामी मंडी लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। CMO के निर्देश पर टाइम कीपर रईस कुरैशी ने सूर्य महल के समीप रिक्त पड़ी कालू सेठ की भूमि दशहरा मैदान व बाल हनुमान मंदिर के समीप रिक्त पड़ी भूमि दलालों को दिखाई। दलालों ने सूर्य महल के समीप की भूमि को सड़क हादसे के कारण मंडी लगाने से इनकार कर दिया। बाल हनुमान मंदिर के समीप खाली पड़ी भूमि पर मटेरियल पड़ा होने से उपयोगी होने से इनकार कर दिया। ऐसे में विकल्प के रूप में दशहरा मैदान की भूमि शेष बची है, जिसको लेकर दलालों का कहना था कि ट्रैफिक की समस्या आएगी। नगर पालिका कर्मी रईस कुरैशी ने पुरानी सब्जी नीलामी स्थल पर 7 दिन के लिए मंडी लगाने की बात कही। शाम होने तक दलाल मंडी स्थल का चयन नहीं कर सके थे। ये बात तो वो मैदान तुम्हें अगर खुले में करना है तो वहाँ मैदान में, और अगर तुम्हें आज विजिट करा तेरी स्थल होगा, क्या पाया है? ये मुक्तेश्वर मंदिर पर नीलामी की सब्जी मंडी नीलामी की वो दुकानें लगाई जाती थी, लेकिन अभी मेला भरा रहा है। चूँकि 25 तारीख से शिवरात्रि मेला का कार्यक्रम है, तो 10 दिन के लिए अस्थायी रूप से मंडी को यहाँ से हटाया गया, और इनको 3 ऑप्शन बताए हैं। एक तो बाल हनुमान की जगह बताई है, एक दशहरा मैदान की बताई है, और तीसरी सूर्य महल गार्डन के सामने कालू सेठ की ज़मीन को बताया है। ये तीनों जगह में तो अस्थायी रूप से ये अपनी नीलामी मंडी वहाँ लगा सकते हैं। अब इनके ये समिति वाले विचार विमर्श कर रहे हैं, जहाँ भी इनको जगह पसंद आएगी वह लगा लेंगे। नहीं तो आखिरी का ऑप्शन तो है कि जहाँ पुरानी मंडी सब्जी मंडी में जो नीलामी मंडी बनी है वहीं करना होगी 10 दिन के लिए। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बीमा राशि खाते में ट्रांसफर करने के बाद सोमवार से जिला सहकारी बैंक में उपभोक्ताओं की लंबी कतारें दिखाई दी। बैंक कर्मियों को 1 घंटे अतिरिक्त समय तक उपभोक्ताओं को बीमा राशि का भुगतान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीमा राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करने के बाद सोमवार से बैंक के बाद उपभोक्ताओं की लंबी भीड़ दिखाई दी। महिदपुर रोड स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बाहर सुबह से किसानों की लंबी भीड़ दिखाई दी। बैंक कर्मियों ने निर्धारित समय से 1 घंटा अतिरिक्त समय तक किसानों को राशि का भुगतान किया।